नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अब इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ नेवी भी जल्द ही अस्त्रा, जो कि एक लोकली प्रोड्यूस्ड मिसाइल है, इसकी पावर दिखाएगी। और इससे सबसे बड़ा फायदा इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया अस्त्रा MK1 मिसाइल का निर्माण कर चुका है। ये सारे टेस्ट पास कर चुकी है और इसीलिए सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिमिटेड सीरीज़ का एक ऑर्डर दिया था, जो कि 50 अस्त्रा MK1 मिसाइल के लिए था। और उसके बाद 2020 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 250 ऐसी मिसाइल्स का ऑर्डर दिया था, जो कि दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैटेगरी के अंदर आती है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है और अब हमारे सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन को इस मिसाइल से लैस कर दिया गया है। और अभी इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि वह आगे और SU 30 MKI की स्क्वाड्रन तैयार कर रही है, जिनके साथ में इन्हीं अस्त्रा मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। और अभी दोस्तों ये भी प्लान है कि नए AES से सीकर के साथ में इन मिसाइल का अपग्रेडेशन किया जाएगा और फिर हर साल 100 ऐसी अस्त्रा MK1 मिसाइल नए AES से सीकर के साथ में प्रोड्यूस की जाएगी। और दोस्तों 2023 के बाद में इंडियन नेवी के पास भी ये मिसाइल आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों प्लान ये है कि MiG-29 UPG, जो कि एक नेवल फाइटर जेट है, उसके साथ भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। और अभी की माने तो 4 सुखोई 30 MKI की और स्क्वाड्रन को तैयार किया जा रहा है, जिनके साथ में अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इक्विप किया जाएगा 2023 के एंड तक। यानी कि दोस्तों 2023 के एंड तक हमारे पास 6 सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन होगी, जिनके साथ में अस्त्रा MK1 मिसाइल आएगी। और दोस्तों इसके बाद में माना यह जा रहा है कि तेजस MK1A का प्रोडक्शन भी हो चुका होगा और उनके साथ में भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी की बात करें तो तेजस MK1 के साथ में इनके कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और 2024-25 के अंदर तेजस MK1A के साथ में भी इन्हें टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों इसका सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ में हमें फायदा क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो उस समय हमने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया था। उसके बाद में पाकिस्तान ने हमारे अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वह ऐसा तो नहीं कर पाया और एक तरह की डॉग फाइट हुई। सुखोई 30 MKI के साथ में पाकिस्तान की जो मिसाइल थी उसकी रेंज थी 100 किलोमीटर के करीब, और जो हमारे पास रशियन R-77 मिसाइल थी उसकी रेंज थी 80 किलोमीटर। इसी वजह से उन्होंने 6 मिसाइल हमारे सुखोई 30 MKI के ऊपर फायर की। हालांकि अपनी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से सुखोई 30 MKI उनसे बच पाया और साथ ही दोस्तों सुखोई 30 MKI अपनी मिसाइल उनके ऊपर फायर नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी और पाकिस्तान को 20 किलोमीटर का इसके अंदर फायदा था। लेकिन अभी जो अस्त्रा MK1 मिसाइल है इसकी रेंज 120 किलोमीटर है, यानी कि दोस्तों हमें 20 किलोमीटर का फायदा होगा। हम 20 किलोमीटर दूरी से ही पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर कर सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब हमें रशियन R-77 मिसाइल को हर समय नहीं मंगाना पड़ेगा, उसका वेट नहीं करना पड़ेगा और ना ही दोस्तों इन्हें अपग्रेडेशन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने लोकली डेवलप किया है तो हम जैसे चाहे इसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में अस्त्रा MK2 भी आएगी, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, और उसके बाद में अस्त्रा MK3 भी आएगी, क्योंकि दोस्तों 300 से 350 किलोमीटर की रेंज वाली होगी। तो ऐसे में दोस्तों आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू करने के बाद में डिफेंस सेक्टर के अंदर हमारी तीनों सेनाओं की पावर इसी तरह से बढ़ती जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।